मैंने तकरीबन 500 कंसेक्टिव लोगों से जो मरीज़ की हैसियत से मेरे पास आए अपना कोई बीमारी का इलाज कराने के लिए, उनसे एक सवाल पूछा। और सवाल ये पूछा कि इस बीमारी के अलावा मुझे बताइए कि आप खुश हैं कि नहीं। मेरा ये ख्याल था कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हम नाखुश हैं, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि जब हम उनको कैलकुलेट करेंगे तो 87% लोग ये कहेंगे कि हम खुश नहीं हैं। और जो बाकी 13% लोग जिन्होंने कहा कि हम खुश हैं, जब उनसे ये पूछा गया कि आपकी खुशी की क्या वजह है, तो पता ये लगा कि उनमें से अक्सरियत मोर देन 50% ने ये कहा कि चूंकि उनके माली वसाइल बिल्कुल ठीक हैं इसलिए वो खुश हैं, क्योंकि उनके पास पैसे हैं इसलिए वो खुश हैं। तो बाकी बहुत थोड़े से लोग बचे जिन्होंने ये कहा कि हम खुश हैं क्योंकि हम खुश हैं, कोई भी वजह ना हो तो मैं खुश हूं। तो मैं ये सवाल आपसे भी पूछता हूं, चूंकि आप मेरे सामने नहीं बैठे हुए तो मुझे तो नहीं मालूम कि आप उसका क्या जवाब देंगे, मगर आप वो जवाब अपने आप को ही दें कि क्या आप खुश हैं। और ये सवाल मेरे नज़दीक ज़िंदगी के बहुत अहम सवालों में से एक सवाल है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी सिर्फ एक मर्तबा दी है और ज़िंदगी वक्त का नाम है। यानी फ़र्ज़ करें अगर किसी शख्स की ज़िंदगी 70 साल है तो 70 साल के अंदर जितने महीने बनते हैं और फिर हर महीने में जितने दिन होते हैं और हर रोज़ जितने घंटे होते हैं, अगर फ़र्ज़ करें 1 घंटा हमारा नाखुश गुज़रा है तो इसका मतलब है ज़िंदगी का उतना % हमारा ज़ाया हो गया। और ज़िंदगी हाथ में पकड़ी हुई रेत की तरह है कि जब आप ज़ोर से उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो रेत आहिस्ता आहिस्ता आपकी उंगली की पोरों के दरमियान से सरकती हुई नीचे गिर जाती है, जिसका मतलब यह है कि जो पल गुज़र रहा है हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। और अगर आप ख़त्म का लफ्ज़ बुरा लगता है तो कंज्यूम हो रही है। अगर वो कंजम्पशन खुशी के साथ हो रही है फिर तो बहुत मज़ा है, और अगर वो नहीं हो रहा तो ये बहुत परेशानी की बात है। मुझे और आपको ये बात सोचनी होगी कि अगर इस सवाल का जवाब ये है कि मैं खुश नहीं हूं तो हमें फौरी तौर पर देखना पड़ेगा कि हम क्यों खुश नहीं हैं। और ये बात जहन में रखिएगा, आसानियों का मतलब खुश होना नहीं है, क्योंकि अगर आसानियों की बहुतात का मतलब खुश होना होता तो मिलियनर लोग खुदकुशियां ना करते, मिलियनर लोग एंटी डिप्रेसेंट पर ना होते और नफ्सियाती उलझनों में शिकार ना होते, उनको सुइसाइडल थॉट्स ना आ रही होती, उनके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स ना होते। तो इसलिए इस सवाल का जवाब तलाश करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब मैं ये आपको वीडियो, अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी मैं कोई ऐसी ज़बरदस्त सी बात करूँगा जिससे आपको एकदम पता लग जाएगा कि खुश रहने का क्या तरीका है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस तरह की कोई भी बात मैं आपको नहीं बता सकता, इसलिए कि हर इंसान यूनिक है। आपका जो खुशी का मयार है, आपके लिए जो चीज़ खुशी का बायस है, मेरे लिए इस बात का फ़ैसला करना बहुत मुश्किल है। अलबत्ता मैं एक जर्नलाइज्ड हिंट आपको ज़रूर दे सकता हूँ। आप ज़रा अपने इर्द गिर्द देखें और देखिए कि जो चिड़िया अभी एक दरख्त से उड़ के और फड़फड़ाते परों के साथ एक और दरख्त पर बैठी है और एक बड़ी अजीब मज़ेदार सी एक सुरीली सी आवाज़ निकालती हुई, क्या ये चिड़िया खुश है? क्या आपके घर के अंदर एक पालतू जानवर जो है, एक बिल्ली या कोई परिंदे या मुर्गी, या आप गौर से देखिए, क्या वो खुश है? ज़्यादा इम्कान है कि आप कहेंगे कि हाँ खुश है। लेकिन क्या इसी तरह की खुशी एक इंसान को भी हासिल होनी चाहिए? तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूं कि ये जानवर इसलिए खुश हैं कि इनके पास ना खुश होने का पोटेंशियल है ही नहीं, और इनके पास अल्लाह ताला ने एक चीज़ जो इंसानों को दी है वो दी ही नहीं, और वो है इनका शऊर, इनका कॉन्शियस लेवल। और इसके ना होने की वजह से इनको इस बात का इख्तियार नहीं है कि ये अपनी ज़िंदगी के नॉर्मल गुजारने के अलावा कुछ और महसूस कर सकें। लिहाजा अगर इनकी टांग टूट जाएगी तो इनको दर्द होगा, तकलीफ होगी, अगर ये बीमार हो जाएंगे तो बीमारी होगी, कोई चोट लग जाएगी तो उसकी दिक्कत होगी, मगर खुशी और नाखुशी का कोई कॉन्सेप्ट इनके पास नहीं है। इंसान वो वाहिद मखलूक है कि जिसके पास खुश होने का पोटेंशियल है बेशुमार और नाखुश होने का पोटेंशियल है बेशुमार। और चूंकि ये हमारा अपना पोटेंशियल है, लिहाजा अगर हम नाखुश हैं
तो असल में हमने अपने पोटेंशियल को नेगेटिवली इस्तेमाल किया हुआ है। हमारी नाखुश होने की वजह बाहर नहीं है, हमारे नाखुश होने की वजह यह है कि हमने अपने खुश होने वाले पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं किया और उसकी बजाय जो हमारे अंदर एक नाखुश होने का पोटेंशियल था वो इस्तेमाल किया। आप जरूर चाहते होंगे कि मैं आपको कुछ ना कुछ और बताऊं कि फिर इसको कैसे काबू किया जाए। जो मुझे समझ में आया है, हो सकता है जो आपको समझ में आए वो इससे बहुत बेहतर हो। मुझे ये समझ में आया है कि इंसान को जो शऊर की ताकत दी गई है, उस ताकत के दो एस्पेक्ट हैं, बहुत बड़े दो खजाने हैं। यानी अगर कहा जाए कि इस शख्स को खजाने दिए गए हैं और वो इंसान को जो दो खजाने दिए गए हैं, वो एक है उसकी याददाश्त, मेमोरी, उसका पास्ट एक्सपीरियंस और उसकी पास्ट ट्रेनिंग, और एक है उसकी इमेजिनेशन, यानी वो कितना तसव्वुरात के जरिए से आगे का सोच सकता है। ये वो दो चीजें हैं जिनके अंदर इंसान के खुश होने का पोटेंशियल छुपा हुआ है, और यही वो दो चीजें हैं जिनके गलत इस्तेमाल से इंसान के अंदर नाखुश होने का पोटेंशियल छुपा हुआ है। अगर हम अपनी मेमोरी को एक गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपने लिए हाल और मुस्तकबिल का फैसला करें तो ये एक पॉजिटिव इस्तेमाल है मेमोरी का। लेकिन हम अपनी मेमोरी को अपने सर पे सवार करके एक बोझ की तरह लिए फिरें और उसी का ही रोना रोते रहें और यही कहते रहें कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, माजी में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ये मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई, फलां शख्स ने इतना किया, तो वो चीज जो हो चुकी है, जो कि मौजूद ही नहीं है, उसको तसव्वुराती तौर पर सर पे सवार रखने का मतलब अपने आप को नाखुश करना और अपने आप को अजियत में डालना है। और इसी तरह जो हमारी इमेजिनेशन है, उसको गैर जरूरी तौर पर ओवर इन्फ्लेट करना। पता नहीं कल क्या होगा, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं वो शख्स मुझे धोखा ना दे दे, कहीं मुझे ये ना हो जाए, इनसिक्योरिटीज, यानी अभी वो कुछ हुआ नहीं है, लिहाजा जो कुछ हो चुका है उसको गैर जरूरी तौर पे सर पे सवार करना, जो अभी हुआ ही नहीं है उसको अपने हाल में लाकर अपने तसव्वुरात के अंदर अपने मौजूदा वक्त को तबाह कर देना, ये मेरे नजदीक जबरदस्त किस्म की टेक्निक है नाखुश होने की। और पास्ट एक्सपीरियंस को तजुर्बे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए उसके जरिए से अपने हाल को खूबसूरत बनाना और मुस्तकबिल के बारे में एक बहुत खुशगवार एक्सपेक्टेशन को रखना और उसके तौर पर मेहनत करना, ये बहुत जबरदस्त आसान टेक्निक है खुश रहने की। लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने से पहले आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब मैंने आपसे ये पूछा था कि आप खुश हैं और नाखुश हैं या नाखुश हैं, और अगर आपका जवाब वाकई सच्चे दिल से ये था कि नहीं मैं खुश नहीं हूँ, तो मेहरबानी करके उसकी वजह को तलाश कीजिए और जितनी जल्दी हो सके वो तमाम चीज़ें जो आपको नाखुश करती हैं उनका तदारुक कीजिए और खुश रहना शुरू कीजिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने बत्ती जलानी है तो बटन दबाएंगे तो बत्ती जल जाएगी। मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि खुश रहने का फैसला करना बिल्कुल ऐसे ही है। एक सवाल जरूर उठेगा कि अगर मेरे इर्द गिर्द के हालात खराब हैं तो फिर मैं कैसे खुश हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे सोचों को इर्द गिर्द के हालात इनिशिएट ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके बदले में हमारे अंदर किस किस्म का मिजाज और माहौल बनेगा ये तो मेरा इख्तियार होना चाहिए। आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस पर तो मेरा इख्तियार नहीं है। मैं कैसे सोचता हूं और कैसे ज़िंदगी गुजार रहा हूं इसका इख्तियार तो मुझे होना चाहिए। तो आप अपने इख्तियार को इस्तेमाल कीजिए और इस सवाल पर गौर कीजिए, फिर देखिए कि आपने अपने लिए खुश रहने के लिए क्या तरीका वज़ा किया है।